अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी मेरी आज थी 11 बजे मसाज की अपॉइंटमेंट और 10 बज के ना 55 हो गए, 55 हो गए हैं। तो मौसम इंतहा दा अच्छा, कनियाँ शुरू हो चुकी हैं। अज बारिश दसी, वैदर चाहे मज़ा आ गया। जिथे जिथे बारिश होंगी ना ठंडी पैंदी बहुत है। तो अज बहुत अच्छा मौसम है, शुक्र अल्लाह का। तो मैं जा रही हूँ, शोल्डर की मेरी थी टर्मीन। मैंने मसाज की ना रमज़ान से पहले भी 2-3 दफ़ा करवाई, इतनी अच्छी। तो अब फिर मैंने दोबारा से लेनी शुरू कर दी है। मैंने कहा सेहत है जान है तो जहान है। हाँ जी, ये परिंदे भी खुश ने। चले जी, मैं पहुँच गई। अच्छा, पहले उसकी शॉप में आपको दिखाती हूँ कहाँ पे थी। ये इधर थी, सैलून ब्यूटी के साथ। लेकिन इसने उसके साथ पता नहीं बिल ज़्यादा कर ली है। ये साइकिल देना कुत्ता बन के गया है। अच्छा, साइकिल भी बनया है। मैंने मिनटा से साइकिल खिंचे आते, कुत्ता भी गया तो साइकिल भी गया। भाई तेरा कूड़ा की कहता है, सारा तो उड्डन दिया है। तो हुण वो आ गई इत्थे, पार्टनरशिप उन्हें की किसी सैलून दे नाल। इसके अंदर जा रही हूँ। ये है थाई मसाज, हेयर सैलून के साथ इसे की है पार्टनरशिप। फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ, दो तीन दफ़ा उधर गई थी। तो मैंने उससे पूछा है कि कहाँ है बाजी, कह रहा नीचे। चलते हैं नीचे। क्या सुकून वाली जगह बनाई हुई है। हेलो हेलो या हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। मैंने छुट्टी कर ली थी, कल बाजी भी आ गए। कुछ मैंने टर्मीन वगैरह थी मसाज की। अच्छा, ये थाई मसाज है, हर जगह भी होते हैं, हमारे भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी है। लेकिन पहले जो थी ना लेडी, वो चली गई थाईलैंड वापस। तो आज मेरी और मेरी जो जेठानी है ना, उसकी दोनों की शोल्डर की, गर्दन की टर्मीन थी। चले जी, यहाँ पे बाजी आई हुई है। म्यूजिक कहीं बंद होना है, कहाँ से बंद होना है। मैं ना गाड़ी में बैठी, बाजी की हो गया, अल्लाह टकने थले चला गया। तो हम लोग आए थे थाई मसाज, मैंने बताया था। मेरी भी अपॉइंटमेंट थी कि 11:30 और 12 बजे बाजी थी। वो सुबह आई है सीधी शॉप पे, मसाज वाली पे। और हम अब ऑयल डलवा रहे हैं गाड़ी पे, और बच्चे सारे अभी सोए हैं क्योंकि वीकेंड है। अब हम जा रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह थोड़ा था, मैं कह पेट पूजा कर रही है ना। 11 बजे मेरी थी और 11:30 बाजी की थी। बाजी भी टाइम से पहुंच गए थे, हम दोनों के इकट्ठी हो गए। अच्छा, मेरे ना बैक के थोड़ा मसला है, और शोल्डर जो कंधे होते हैं ना, जिसको कहते हैं कंधे गर्दन, अक्सर मैंने वीडियो में भी बोला है, मेरे सर में भी दर्द होती है। उसका भी ये करती है ना, थोड़ा सा सर में मसाज उस टाइप का करती है कि सर में दर्द ना हो। तो वो मैंने ली हुई थी। पहले जो थी ना वो बड़ी सस्ती थी, नॉर्मल। ये अगर आप मेन सिटी में करवाते ना 40 यूरो लेती है आधे घंटे के, तो ये थी 25 यूरो। तो कल जो पुरानी वाली चलेगी और नई वाली आ गई, और नई वाली 35 यूरो कर दी है। मैंने कहा हद मुक्की पे ये है, तो डायरेक्ट तो 10 यूरो बता रहे हैं। तो खैर करते कराते ना उसने 30 यूरो लिए, वो भी इस वजह से कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने कहा तू थोड़ी लैस 5 यूरो की छड़ने ने, 5 तेन वैसे टिप भी दे देनी, गल तो उत्थे आ जानी। तो खैर मेरा ना उसने आधे घंटे की बजाय 1 घंटा पूरा किया है। जितना मेरा मसला था ना, मेरे गर्दन में, मेरे शोल्डर में, मेरे की कहते हैं बैक पे, तो काफ़ी शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये है कि फर्स्ट मैंने 2-3 दफ़ा करवाया था जनवरी फरवरी में, फिर 2-3 महीने का गैप आ गया, रमज़ान आ गया, ईद आ गई, तो मैंने ना नहीं करवाई। तो उसके बाद फिर दोबारा मेरे वो अंदर होते ना गठलियाँ से बनने लग जाती हैं। तो कल उसने इतना ज़्यादा किया कि कल तो कुछ नहीं हुआ, रात को मैं बड़ी मुश्किल सोई हूँ। ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम उसने किया 2-3 महीने के बाद, तो फिर वो दर्द शुरू हो गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने किया है। और वो कह रही थी कि इतनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर जो भी एशियन आती है ना, उनके इतनी ज़्यादा खड़लियाँ, जिसको कहते हैं ना गिठलियाँ गठलियाँ कह रही थी, वो बंदी हुई है फेस पे भी। हत्ता कि फेस का भी उसने मसाज की, उसका भी मुझे बोल रही थी। मैंने कहा हद मुक्की पे, असी की करिए बाजी, घर के काम काज, बच्चे संभालने, ये वो सारा करना कराना हमने खुद ही होता है। कौन सा इधर वो हेल्प होती है किसी फैमिली की या किसी हेल्पर मिल जाती, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। हमारे काम भी तो नौके होते हैं ना, असी एक एक टाइम पे 4-4 काम बना के शुरू छेड़ के बह जाइए, बाद में वो इतनी मुश्किल हो जाती है हैंडल करना, और वो स्ट्रेस बननी शुरू हो जाती है ना। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता ना मैं इस तरफ आ रही हूँ कि नहीं, अपनी केयर करनी है, अपनी तवज्जो करनी है बच्चों के लिए। अपने लिए तो इंसान ने करनी होती है, लेकिन जब बच्चे आपके होते हैं ना, तो फिर वो उनके लिए करना पड़ता है। तो खैर अब नेक्स्ट फिर मेरी इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को है मेरी और बाजी की, हम दोनों ने इकट्ठी ली होती है। तो फिर ना आराम से बच्चे सोए तो हमने सुबह की ली थी, वो भी आ गए थे। फिर हम
क्या कहते हैं, दोनों ने अपनी मसाज वगैरह करवाए। फिर उसके बाद हम आगे नाश्ता करने, दोनों नाश्ता किया। फिर साथ, क्योंकि हफ्ता था, हफ्ते वाले दिन आलडी लिडल की थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी होती। फिर सामने कॉफलैंड थी सेंटर रूम के अंदर, तो हम इधर चले गए। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा बंदा देख दुख लेता है और जो भी छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हुई है वो ले लेता है ना, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह इन्होंने भी बनाना था। मैंने तो नहीं खैर बनाना था, लेकिन इनको देख के मैंने भी पिज़्ज़े की चीज़ें ली। मैं जाकर सीधा सीधा आटा गुनो तो बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दो, वो सब तो बेस्ट है ही ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे ना वो वीकली चीज़ें होती है ना, आई होती हैं खौफलैंड में, लिडल आल्डी में। खौफलैंड में ज़रा ज़्यादा ही आती है मुझे लगता है। मैं जितनी कम आती हूँ चीज़ें भी यहाँ ज़्यादा आती हैं और सस्ती होती है। एक एक दिन लगाते हैं पूरी प्राइस और दूसरे दिन ये सस्ती कर देते हैं। कि मुझे तवाबाजी दिखा रहे थे, हला हला के ना होला तवा है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, समझ नहीं सी आती रोटी पकानी कैसे है। जैसे आप नए नए आते हैं तो पूछते ना बाजी कौन सा तवा बेस्ट है, कौन सी ये कहते फ्राई पैन सही है जिससे हम खाना बनाएं या रोटी बनाएं। ख़ास तौर पर रोटी बनाने का बड़ा ही मसला होता है। जो नए हम भी नए आते तो हमें भी मसला होता था, समझ नहीं आती थी कि कौन सा पैन ले। पैन में बनाते थे तो हाथ जलता था लाजमी, तो उसके किनारे ऊंचे ऊंचे होते हैं तो वो जलते थे हाथ। और जब तवा लेते तो वो इतने हल्के होते कि इतना धुआं उड़ता था। तो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब रहने लग जाता है ना, फिर उसको चीज़ें की समझ भी आने लग जाती है और तजर्बा भी हो जाता है कुछ ऐसे ही। तो अब ये है कि अब शुक्र है सारी चीज़ों का पता है। तो खैर यहाँ पे ना मैं वो देख रही थी चेयर्स वगैरह आई हुई, ये बड़ा अच्छा था। जैसे आप ग्रिल वगैरह करते हैं पार्क में तो ये बड़ा अच्छा हैंडी हैंडी था कि आप उठा के जाते हैं और लेटने के लिए ना, लेकिन एक बंदे के लिए निरी लड़ाई अगर आप ले लेते हैं साढ़े ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। तो खैर यहाँ पे ना वो भाजी को दिखा रहे थे कि किचन की टूटी ख़राब, इसको दिखा रहे थे टूटी ले ला टूटी ले ला है। अगे पाई जाना अगे पाई जाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती इंसान आगे चलता जाता, चल मैं बाद चो ले लेंगे, कर ला चल बाद चो ले लेनी है। तो मैं टूटी वहाँ जैसे कि पानी में इसकी किचन की टूटी हिली हुई है तो मैं कहा ले लो पर मजाल उन्ने पैसे इधर उधर ला लेने ने, ज़रूरी चीज़ नहीं लेनी। तो खैर अभी मेरा वीडियो है कि ना और मैंने फ़ोन ना करके बोला शुरू कर दे। मैं ये देख रही थी कॉफलैंड में इतनी विंटर की वो चीज़ें क्यों लगाई हुई हैं, टोपियाँ निकाल के लगाई हुई हैं और वो भी पूरी प्राइस पे इन्नी गर्मी में। तो खैर आज बड़ा मौसम अच्छा है, संडे में ना आज बड़ा ही अच्छा मौसम। सुबह उठी इन्नी बारिश, अच्छा बारिश हुई। मेरे ना आज अफान का दोस्त है वो आके सोया हुआ था टीवी लॉन्च में ना। मैं अब वो डाइनिंग एरिया पे चाय भी पी ली। मैंने कहा होन उठते नहीं होन उठते, पर वो नहीं उठे ना। मैंने कहा चलो 9:30 का टाइम है, मैं अब आके ना वॉक एक चक्कर लगा के आती हूँ। मौसम बड़ा ही मज़े का ठंडा था, बारिश भी रुकी हुई थी। जैसे मैं घर से निकली मुझे लगा 3-4 गलियाँ आगे गई और बारिश ने वो धमाका किया है और मैं भागी है। मैं मुझे लगता कितनी अरसे के बाद मैं भाग भाग के घर पहुंची हूँ। मैंने कहा दफ़ा ही मारो वाक नूं है। इधर ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ कि हाय नहाना है या छत चले जाना या सीन से निकल जाना। लेकिन यहाँ की बारिश अजीब सी उलझन डाल देती है, जिसम पे बढ़ती है। मैं तो भाग भाग के घर आई हूँ तो बच्चे अफान साहब उठे हो के क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने कहा तू चुप करके सो जा, मैं कुर्सियाँ तो बह थक चली है। ऊपर भी सब सोए थे, मेरी आँख खुल जाती है जल्दी। और ये टीवी लॉन्च में सोए होते, मेरा दिल नहीं किया था उठाने का। मैंने कहा जब उठेंगे तो उठ जाएंगे, मैं चलो बाहर बैठ जाती हूँ। और जब मैं आई हूँ वापस, मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा तुझे ना उठना है तो उठ जा, मैं बहुत थक गई कुर्सी पे बह के। अच्छा जी, तो यहाँ पे बात हो कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तुसी सामने ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼रूरी ਨੇ ना। इंज फिर अच्छा नहीं लगता कि अद्धियां अद्धियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल्लां करा। अच्छा यहाँ पे ना रज़ाइयों के कवर लगे हुए बड़े ही अच्छे 7-8 यूरो के। मैं 2 लेके आई हूँ, दोनों बड़े प्यारे प्रिंट है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद मैं यहाँ पे दिखाऊँ। यहाँ पे मुझे लगता है मैं दिखाए है कि नहीं दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं मैंने दिखाए। तो आज तो संडे है, कल मंडे है, कल के दिन ज़रूर चक्कर लगाना। यहाँ पे रज़ाइयों के 135 मतलब नॉर्मल रज़ाई और बड़ी रज़ाई दोनों के साइज़ के ना। बड़ी का जो 10 का है और छोटी जो है ना वो 7-8 का लगा है। तो बड़े अच्छे प्रिंट लगे हुए हैं। मैं 2 लेके आई हूँ नॉर्मल रज़ाइयों की बेटियों के लिए। तो अगर आप लोगों ने भी लेना तो कल ज़रूर जाना। तो यहाँ से अभी हम बस जी गाल फिर के वीकली चीज़ें देख देख के लेना लेना उसी कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि हम इस स्टेज पर आ गए कि सारी चीज़ें घर च होंदियां जी चीज़ चुक्कन लगनी 10 चीज़ें वैसे ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ। ये इस तरह एक ये है और एक और भी है, वो मैंने नहीं दिखाया आपको ना। हाय चलो तुम कल जाके वेख ले। तो मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।